Hello friends, welcome back to our YouTube channel. If you are new here then you may subscribe. भारतीय रेलवे के कर्मचारी यूनियन NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन जिसके महासचिव डॉक्टर एम राघवैया हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM स्टाफ साइड के तरफ से मेंबर के रूप में आप इनको जानते हैं। इनके संबंध ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस ECRMC ने राष्ट्रव्यापी विरोध सप्ताह 17 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक मनाने का निर्णय लिया है, जिनमें इनकी रेलवे से संबंधित बहुत ऐसे मांगे हैं। साथ ही साथ प्राथमिकता OPS को दिया गया है, NPS और UPS को स्क्रैप करने की बात की गई है और OPS की बहाली की मांग प्राथमिकता से की गई है। रेलवे कर्मचारियों की नामचीन यूनियन NFIR हमेशा रेलवे की कर्मचारियों की वेलफेयर का काम करती है, जिसमें बहुत सारी ऐसे डिमांड्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में सबसे पहला नंबर पे NPS और UPS को रद्द करके OPS की पुनर्स्थापना की जाए। दूसरी बात, पदों के सृजन से रोक हटाया जाए तथा नए कार्यों के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए। नए पदों की सृजन के लिए इन्होंने मांग किया है। उसके साथ साथ लाइव पोस्ट का सरेंडर अविलंब बंद किया जाए। बहुत सारा ऐसे पोस्ट है जिसको सरेंडर करने की रेलवे ने। साथ ही साथ रेलवे बोर्ड के मानकों के आधार पर यार्ड स्टिक तय करते हुए अतिरिक्त पदों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। 5वें नंबर पे ट्रैक मेंटेनर के सभी मुद्दों जो NFIR के PNM के मुद्दों में शामिल है का अविलंब निर्णय लिया जाए, जैसे कि LDC ओपन टू ऑल, रक्षक यंत्र का वितरण, ग्रेड पे 4200 का प्रावधान, पेट्रोलिंग ड्यूटी का बीट लेंथ कम किया जाना। 6ठे नंबर पे 70% रनिंग भत्ता को इनकम टैक्स से बिना किसी सीलिंग के मुक्त किया जाए तथा रनिंग भत्ता में 25% की वृद्धि दिनांक 1/1/24 से DA के 50% होने की तिथि से तय किया जाए। 7वां जनवरी 2025 से जून 2021 तक के फ्रीज किए गए DA का अविलंब भुगतान किया जाए। 8वें नंबर पे पेंशन कंप्यूटेशन की अवधि को 15 वर्ष से घटा करके 11 वर्ष किया जाए। उसके बाद रेलवे के उत्पादन इकाइयों प्रोडक्शन यूनिट को कारपोरेशन बनाने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए। रेलवे में ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्सिंग, निगमीकरण को बंद किया जाए। उत्पादकता आधारित बोनस से सीलिंग हटाया जाए तथा वास्तविक वेतन पर आधारित बोनस भुगतान किया जाए। उसके बाद रेलवे से 12 घंटे की ड्यूटी रोस्टर को समाप्त कर 8 घंटे रोस्टर लागू किया जाए। आगे सभी श्रेणियों के ग्रेड पे 4600 को समाप्त कर 4800 किया जाए तथा सभी सुपरवाइजरी कैडर में ग्रेड पे 5400 लागू किया जाए। आर्टिजन कैडर में टेक्नीशियन ग्रेड 2 को टेक्नीशियन ग्रेड 1 में विलय किया जाए। सभी ग्रुप C श्रेणियों के शीर्षस्थ पदों को राजप्रतिनिधि ग्रुप B में प्रोन्नत किया जाए। आगे है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को समस्त संरक्षा श्रेणी के कर्मियों को दिनांक 1/7/2017 से एरियर सहित लागू किया जाए। पॉइंट्समैन श्रेणी के रीस्ट्रक्चरिंग को अविलंब निष्पादन कर लागू किया जाए। सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग के कर्मचारियों का 8 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित करते हुए रोस्टर तैयार किया जाए तथा 3 शिफ्ट के ड्यूटी का प्रावधान करते हुए समुचित विश्राम की सुनिश्चित किया जाए। सिक्योरिंग एंड रिलीजिंग ऑफ व्हीकल लोड ट्रेन लोको के संदर्भ में जारी JPO को अविलंब निरस्त किया जाए। ये सारी मांगे भारतीय रेलवे के शीर्षस्थ कर्मचारी यूनियन NFIR ने भारतीय रेलवे के प्रति रखा है और विरोध सप्ताह जो है 17 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक मनाने का निर्णय लिया है। इस चार्टर ऑफ डिमांड में रेलवे विभाग से संबंधित बहुत ऐसी मांगे हैं, लेकिन इसमें प्राथमिकता से 2 चीज़ें, एक तो OPS लागू करना और दूसरा जो फ्रीज किए गए 3 इंस्टॉलमेंट का DA है वो सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए लागू होती है। जैसा कि आपने हालिया दिनों में देखा है कि NCJCM स्टाफ साइड और DOPT के बीच में 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो मीटिंग हुई उसमें प्राथमिकता से डॉक्टर एम राघवैया और
NCJCM स्टाफ साइट के सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने OPS के मुद्दों को प्राथमिकता से रखा। साथ ही साथ सरकार द्वारा सदन में कहा जाना कि फ्रीज किए गए 3 इंस्टॉलमेंट का DA दिया जाना अप्रासंगिक है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। कोरोना काल के दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लगनता के साथ ड्यूटी किया, जिसके एवज में उन्हें 3 इंस्टॉलमेंट का फ्रीज किया गया DA देने की बात सरकार को करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके सरकारी कर्मचारी लामबंद होकर पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करने की सोचा है।